नमस्कार, मैं आशुकी वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच कुंडा विधायक राजा भैया चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने किसी भी दल का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, राजा भैया ने किसी भी दल का समर्थन करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसके बाद उनके समर्थकों द्वारा समाजवादी पार्टी का समर्थन करने की अटकलें लगाई गई। अब राजा भैया ने इन अटकलों पर खुद विराम लगा दिया। कुंडा विधायक ने एक चैनल के साथ बातचीत में कहा कि ना हम चुनाव लड़ रहे हैं और ना किसी के समर्थन में खड़े हैं। ये इसीलिए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव को हमने लड़ा था। हमारे प्रत्याशी कुंडा और बाबागंज से जीते भी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे। ये गठबंधन का दौर है, हमारा किसी से गठबंधन नहीं हुआ है। इसीलिए हमारे लोगों ने मिलकर ये निर्णय ले लिया है कि हम किसी का ना विरोध करेंगे और ना ही किसी के समर्थन में खड़े होंगे। जिसे वोट देने का मन हो वो उसे वोट दे दे। दूसरी ओर बैकडोर चैनल के जरिए सपा को समर्थन देने के आरोपों पर उन्होंने सीधा बयान दिया कि मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता हूँ और ना ही मैं कभी पीछे हटा हूँ। यदि मुझे किसी का समर्थन करना होगा तो मैं खुलकर करूंगा, लेकिन मैंने किसी के पक्ष में नहीं जाकर सबको अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेने के लिए कहा है। मेरे कई नेता सपा के मंच पर हैं, तो कई लोग मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथ घूम रहे हैं। वे स्वतंत्र लोग हैं, लेकिन पार्टी किसी के साथ नहीं है। उन्होंने सीधा कहा कि आज प्रदेश में कई दल हैं जो गठबंधन के दम पर बने हुए हैं, लेकिन जनसत्ता दल ना तो किसी के दम पर है और बिना किसी गठबंधन के कांग्रेस और बीएसपी से बड़ी पार्टी है। हमारे 2 विधायक हैं और एक एमएलसी बिना किसी की मदद के जीते हैं। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या चाहे तमाम कोई भी दल हो। बीजेपी एमएलसी का चुनाव पूरे राज्य में जीता, लेकिन प्रतापगढ़ हमारे दल ने जीता है। दल नया है और छोटा है, लेकिन यूपी के विधानमंडल में कांग्रेस और बीएसपी से बेहद बड़ा है। आपको बता दें कि हाल ही के समय में राजा भैया के बयानों के चलते और उनके कहीं ना कहीं एक तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि या तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे या समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे। हालांकि हाल ही में उनकी अटकलों पर एक तरह से मोहर भी लग गई थी कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर राजा भैया ने एक तरह से विराम चिन्ह लगा दिया है, एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है। उनका सीधा कहना है कि मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूँ और उनकी जो पार्टी है जनसत्ता दल, वो किसी का भी समर्थन इस चुनाव में नहीं करेगी। हालांकि अब देखना ही होगा कि आखिर उनके इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में और बीजेपी के खेमे में आखिर कैसे हलचल होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उनकी ओर रुख करेगी? क्या राजा भैया को अपनी ओर एक तरह से लाने के लिए, उनकी पार्टी का समर्थन अपनी ओर पाने के लिए क्या बीजेपी कोई कोशिश करेगी या फिर समाजवादी पार्टी कोई कोशिश करेगी या अखिलेश यादव कोई कोशिश करेंगे? फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।